टर्नओवर रेशियो में नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बताते हैं इसको पूरा, पहले सुन। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अभी हमने करा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री को किससे कंपेयर कर रहे थे? आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Inventory is valued at cost or market price, realizable value whichever is less. So normally it is valued at cost. तो better comparison inventory का cost के साथ करना होगा. Now trade receivables turnover ratio. तो trade receivables involved है. Trade receivables कौन होते हैं? Total of bills receivable and debtors. तो total debtors, ठीक है ना? Debtors plus bills receivable, trade receivables बोलते हैं. कौन होते हैं ये? कौन होते हैं ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल? रिद्धिमा, हु आर डेटर्स? पीपल हु ओ अस मनी। पीपल हु ओ अस मनी ऑन अकाउंट ऑफ किस चीज के पैसे देने उन्होंने हमें? क्रेडिट सेल्स। सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स। तो डेटर्स आर द पीपल हु ओ अस मनी और ट्रेड रिसीवेबल्स आर द पीपल हु ओ अस मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को किससे कंपेयर करना चाहिए? पहली बात, कॉस्ट ऑफ आरएफओ या आरएफओ? अगर दो ऑप्शंस हैं तो सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा ना उनसे, तो पैसे सेलिंग प्राइस वाले लेने होंगे, तो कॉस्ट नहीं लेते। तो पहली चीज रूल आउट हो गई। नाउ कमिंग टू आरएफओ, टोटल आरएफओ विच इंक्लूड्स कैश आरएफओ एंड क्रेडिट आरएफओ, या सिर्फ क्रेडिट आरएफओ? पृथ्वी, comparison ratio is a comparison between two variables. So one is trade receivables. They should be compared with total RFO, which is RFO, or only credit RFO. Sure? तो फिर क्या मतलब? नहीं तो ये दोनों बोल रहे हैं टोटल, तो इसलिए टोटल। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। क्रेडिट, श्योर? क्रेडिट आरएफओ इज द करेक्ट आंसर। कैश आरएफओ से उनका क्या लेना देना? कैश आरएफओ से रिसीवेबल्स का कोई लेना देना नहीं है। वो क्या इंडिकेट करेंगे उससे? उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होती। हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स किस स्पीड पे रोटेट हो रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अराइज किस वजह से होते हैं? क्रेडिट सेल्स से। कैश सेल से ट्रेड रिसीवेबल्स का कोई लेना देना नहीं होता। तो सर ट्रेड क्रेडिट आरएफओ लेंगे, ध्यान से देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, हमने पैसे लेने। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अभी तक कोई डाउट? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट आरएफओ, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट आरएफओ को कंसिडर किया जाता है, ना कि टोटल आरएफओ। तो नेट मतलब नेट ऑफ रिटर्न्स, कि अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? क्रेडिट आरएफओ, ना कि आरएफओ, ना कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्या लेंगे? क्रेडिट आरएफओ। तो क्रेडिट आरएफओ मतलब नेट क्रेडिट सेल्स। क्या नहीं लेंगे? कैश सेल्स नहीं लेंगे। और क्या नहीं लेंगे? रिटर्न्स हुई हैं तो वो माइनस करके हम शो करेंगे। कोई डाउट? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। कोई भी डाउट? क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल्स की एक ही वैल्यू दे रखी है क्लोजिंग, तो उसी को हम एवरेज अज्यूम कर लेंगे। अगर ओपनिंग वैल्यू नहीं गिवन और नहीं निकल सकती तो क्लोजिंग को ही एवरेज लेंगे, ओपनिंग को 0 नहीं ले लेंगे। ध्यान रहेगा? ठीक है।
तो क्रेडिट आरएफओ मतलब क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर आरएफओ गिवन है तो आरएफओ टोटल होता है, उसमें से कैश आरएफओ माइनस हो जाएगा। अगर सिर्फ आरएफओ लिखा है और आपको कैश आरएफओ नहीं गिवन, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो पूरा का पूरा क्रेडिट रहा होगा। अगर आपके पास कैश आरएफओ नहीं है तो क्या माइनस करोगे, नहीं निकाल सकते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आरएफओ विल बी इक्वल टू क्रेडिट आरएफओ। कोई डाउट? आरएफओ में रिटर्न्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी होती हैं, तो अगर आपको आरएफओ गिवन है और रिटर्न्स अलग से गिवन है तो वो कंफ्यूज करने के लिए है। अगर लिखा होगा आरएफओ ग्रॉस तो मतलब अभी नेट नहीं करा है उन्होंने, लेकिन अगर लिखा है आरएफओ तो वो नेट अमाउंट होता है, रिटर्न्स माइनस हो चुके हैं, आपको सिर्फ कैश आरएफओ माइनस करना है। कोई डाउट? When trade receivables turnover ratio is computed, it should be kept in mind that very important point, जब आप करंट रेशियो निकाल रहे थे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होता था। ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होता था। क्यों? क्योंकि आप ये कैलकुलेट करना चाहते थे कितने पैसे आने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कुछ पैसे नहीं आने वाले तो उनको कंसिडर मत करो, अगर अच्छा रिलायबल रेशियो निकालना चाहते हो लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ पे अलग बात हो रही है कि आपने कितना क्रेडिट पे सामान बेचा, कितनी बार पैसे जल्दी आए, कितनी बार लेट आए, रोटेशन स्पीड चेक हो रही है, तो टोटल आरएफओ लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल नॉट बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। कि अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख है और प्रोविजन है 1 लाख का, आप 10 लाख लेके क्वेश्चन करेंगे। समझ आई बात? प्रोविजन माइनस नहीं करेंगे। It should be kept in mind that provision for doubtful debts is not deducted। ये सब आपको नोट्स में लिखना जरूरी होगा, वरना इन्हीं चीजों पे तो गलती हो जाती है। नॉट, कहीं पे डिडक्ट हो रहा है सर, कहीं पे नहीं हो रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान रख के बता, तो रूल तो मैंने बता दिया कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, बट ध्यान रखना आपका काम। नॉट डिडक्टेड for the purpose is to calculate the number of days for which sales are tied up in trade receivables and not to ascertain the realizable value। करंट रेशियो में पर्पस अलग था, तो इसीलिए प्रोविजन माइनस करते थे। यहाँ पे है कि आज अगर क्रेडिट पे सामान बेचा, कितने दिन तक पैसे मिलेंगे नहीं, तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर किए जाते हैं, ना कि नेट ऑफ प्रोविजन। What is the objective and significance? This ratio indicates the number of times the amount invested in trade receivables is rotated or turned over in a year in relation to credit sales. For example, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। इसका मतलब होता है ₹1 का ट्रेड रिसीवेबल्स। एक तरह से आपने अपना पैसा ब्लॉक किया हुआ है, यस और नो? तो कह रहा है अगर ₹1 ब्लॉक करते हो तो उससे ₹5 की क्रेडिट सेल्स जनरेट कर पाते हो। कह रहा है ऐसे कैसे? कह रहा है आपने आज उनको क्रेडिट दिया, फिर उन्होंने पैसे दिए, फिर आपने उनको क्रेडिट दिया, फिर उन्होंने आपको पैसे दिए। कह रहा है साल में 5 बार ऐसी रोटेशन हुई। तो हाई अगर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो होगा, मतलब रोटेशन स्पीड फास्ट है, क्रेडिट पीरियड कम दे रहे हो आप। दोस्त होते हैं या तो कि वो बहुत टाइमली पैसे वापस कर रहे हैं, या आप उनको टाइम दे ही नहीं रहे हो। हाई ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मतलब रोटेशन स्पीड इज हाई, रोटेशन स्पीड इज हाई मतलब क्रेडिट पीरियड इज लो। समझ आ गई बात? हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो? ये कैसा हाँ है बेटा? It shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalents, and thus shows the efficiency in collection of amounts due against trade receivables. A high ratio is better since it shows that debts are collected more promptly. A lower ratio shows inefficiency in collection or increased credit period and more investment in trade receivables than required. कोई डाउट? क्या है ये? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो।